वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें बताना चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, मतलब एक साल में 10 से हमारी वैल्यू क्या होगा ये 11। तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 10 से क्या हो जाएगी 11, नेक्स्ट ईयर भी 10 से 11। तो 10 × 10 × 10 1,000 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा कि हमारी वैल्यू हो जाएगी 11 × 11 × 11, मतलब 11 का क्यूब कितना 1331। तो हमारा मूलधन है 1,000 यूनिट और हमारा मिश्र धन है 1331 यूनिट। तो कितने का ब्याज लग गया है, इन दोनों का डिफरेंस 1331 और 1,000 का डिफरेंस कितना है 331 यूनिट। अब 1,000 यूनिट हमारा है मूलधन और प्रश्न में हमें दिया है कि 5,000 है मूलधन, तो 1,000 यूनिट की वैल्यू है 5,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो गए। एक यूनिट की वैल्यू है 5, तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू कर देते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 दिए 15, यहाँ से लगा 1, 5 दिए 15 और 1 16, तो 1,655 रुपये, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1,655 रुपये। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% वार्षिक, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10 है ना। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% वार्षिक समय 2 वर्ष और मिश्र धन कितना है 48,400 हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखो हमारा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, तो हमारा मूलधन 10 से एक वर्ष में कितना हो गया 11, अगले वर्ष में भी क्या होगा 10 से 11, 2 वर्ष करना है हमें क्योंकि हमें प्रश्न में मेंशन है 2 वर्ष। तो कुल मिलाकर हमारा मूलधन है 10 × 10 मतलब 100 रुपये, मतलब 100 यूनिट। हमारा 2 वर्ष बाद कितना हो गया 11 × 11 मतलब 121 यूनिट। ठीक है 121 यूनिट हो गया, 121 यूनिट हो गया है और प्रश्न में हमें वैल्यू दी है 48,400। 121 यूनिट की वैल्यू दी 48,400। हमें बताना क्या है मूलधन, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू बताना है। ये देखो 121 का ये कितना गुना है 4 गुना, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। एक यूनिट की वैल्यू है 400, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 × 400, तो 4 एकम 4 और बाद में 4 0, 1 2 3 4, तो मूलधन क्या हो जाएगा 40,000, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40,000। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपये हो जाती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/25। 2 वर्षों के लिए किया कहा गया है, तो एक वर्ष में 25 यूनिट से क्या हो गया 26 यूनिट, अगले वर्ष में भी क्या 25 से 26 यूनिट। तो कुल मिलाकर हमारा मूलधन क्या होगा 25 × 25 मतलब 25 का स्क्वायर, जो कि 625। मिश्र धन क्या हो जाएगा 26 × 26 626, तो मूलधन है 625 यूनिट, मिश्र धन है 676 यूनिट। ठीक है, हमें मिश्र धन की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 270.4 और पूछी है मूलधन की वैल्यू, मूलधन कितना 626 यूनिट। तो कुल मिलाकर 676 यूनिट की वैल्यू के मैंने हमें 270.4, ये पॉइंट के बाद क्या 4 ले लिया, जीरो क्या कर दिया नेगलेक्ट। हमें बतानी 625 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 270.4/676, तो 625 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 270.4 को मैंने दशमलव हटा दी, बटे में कितना गया 10, 676/10 × 625। अब ये देखना 676 से कितनी बार कैंसिल आउट हो गए 4 बार, है ना। 676 से कितना बार होगा 4 बार कैंसिल आउट कर भी देख ले। 676 × 4, 4 × 24 यहाँ से लगे 2, 7 चौको 28 2 30 यहाँ से लगे 3, 4 × 24 3 27। ठीक है, तो 676 से 4 बार कैंसिल आउट हो गया। अब 4 का इंटू करना 625 में, तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, यहाँ से लगे 2, 4 दूनी 8 2 10, यहाँ से लगे 1, 4 × 24 1 25, जिसमें डिवाइड करना 10 से, 0 0 कैंसिल आउट। तो हमारा मूलधन कितना है 250 रुपये, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई निश्चित धनराशि 8%, तो 8% देखते से फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/25। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, 2 वर्ष के लिए करना है, तो 1 वर्ष में हमारा मूलधन 25 है, मिश्रधन कितना हो जाएगा 27। अगले वर्ष भी क्या 25 से 27, तो हमारा मूलधन कितना 25 × 25 625। मिश्रधन क्या हुआ है 27 × 27 729। ठीक है, अब जो डेटा दिया उसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, जो हमें निकालने को कहा गया। तो हमें बताना है धनराशि, मतलब 625 यूनिट की वैल्यू बताना है। मिश्रधन दिया है 5832, मिश्रधन है 729, तो 729 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 5832। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5832/729। देखो 729, ये इसकी 2 यूनिट हमने क्या करी छुपा ली, इसकी 2 यूनिट, तो 7 का कितने टाइम दिख रहा है 58, 7 × 8 = 56, तो 729 से ही कितनी बार कैंसिल आउट होगा 8 बार। तो हमारा मूलधन कितना है 625 × 8, 8 × 5 = 40, यहाँ से लगे 4, 8 × 2 = 16, 4 = 20, यहाँ से लगे 2, 8 × 6 = 48, 49 50। तो हमारा मूलधन है 5000 रुपये। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों में, अब 3 वर्ष के लिए करना है। 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली धनराशि, मतलब हमें मिश्रधन बताना है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा 5 यूनिट से 6 यूनिट, अगले वर्ष 5 से 6 यूनिट, अगले वर्ष 5 से 6 यूनिट, तो कुल मिलाकर 3 वर्ष में हमारा मूलधन क्या है 5 × 5 × 5, मतलब 125 यूनिट है। 3 वर्ष बाद हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6, मतलब 216 यूनिट। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, अब ये दिया है कि दर से 12,500 रुपये पर, तो 125 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 12,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सीधा 125 में कितने का इंटू करा है 100 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 100। हमें मिश्रधन बताना है, तो इसमें भी कितने का इंटू हो जाएगा 100 का, तो 216 में बाद में लग गई 2 जीरो, तो 21,600। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 22,500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या हुई, मतलब मिश्रधन बताना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, 2 वर्षों के लिए करना है। 1 वर्ष में 5 से 6 हुई वैल्यू, अगले वर्ष भी क्या हुआ 5 से 6, तो हमारा 2 वर्ष में मूलधन क्या है 25, मिश्रधन क्या होगा 2 वर्ष बाद 6 × 36, मूलधन है 25, मिश्रधन है 36, तो ब्याज कितने का लग गया है 36 - 25 कितना 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट ब्याज लग गया। हमें 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, यहाँ है 25 यूनिट हमारा क्या है मूलधन, यहाँ मूलधन कितना दिया है 22,500, तो ये देखो 25 × 90 225 और बाद में 2 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 900, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 900, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 900। तो हमें क्या बताना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना, हमें राशि बताना है। तो राशि क्या हुई 36 यूनिट, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या हुई 36 × 1 यूनिट की वैल्यू 900, 2 जीरो एज इट इज़ है, 9 × 6 = 54, यहाँ से लगाइए 5, 9 × 3 = 27, 5 = 32,600। हमारा आंसर सॉरी 9 × 6 00 एज इट है, 9 × 6 = 54, यहाँ से लगाइए 5, 9 × 3 = 27, 5 = 32, तो हमारा आंसर है 32,400, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 25,600 रुपये की राशि पर 12.5% प्रति वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इससे पहले हमने प्रीवियस परसेंटेज की वीडियो लेक्चर्स में ये देखा है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 1 वर्ष में क्या होगा 8 यूनिट से कितनी यूनिट हो जाएगा 9, अगले वर्ष क्या होगा 8 से वैल्यू हो गई 9 यूनिट, तो कुल मिलाकर 2 वर्षों के लिए हमारा मूलधन क्या होगा 8 × 8 64, हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद 9 × 9 81। चक्रवृद्धि ज्ञात करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 64 यूनिट और 81 यूनिट का डिफरेंस है 17 यूनिट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 64 यूनिट की वैल्यू दी है 25,600, तो 64 में किसका इंटू किया होगा तो कि 256 और ये 00 आ गया 64 का, ये देखो 4 गुना है 256, तो
तो हमने 400 का इंटू किया है। कितने का इंटू किया है? 400 का। तो हमारा ब्याज कितना है? 17 यूनिट। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 17 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 400। 2 जीरो पीछे एज इट इज है। 17 चुको 68। तो हमारा आंसर है 6800, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा आंसर है बी 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,800 रुपये की राशि पर 16 से 2/3%। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। क्या है? 1/6। तो 3 वर्षों के लिए बताना है। तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा? 6 यूनिट से 7 यूनिट, अगले वर्ष भी 6 से 7 यूनिट, अगले वर्ष भी 6 से 7 यूनिट। तो एक वर्ष 3 वर्षों में हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो हमारा मूलधन है 216 यूनिट। मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद? 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 383 यूनिट। अब हमें दिखाना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। 127 यूनिट की वैल्यू बताना है। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू दी है? मूलधन की वैल्यू दी है, मतलब 216 यूनिट की वैल्यू दी है। 216 यूनिट की वैल्यू दी है 10,800। एक यूनिट की क्या वैल्यू हो जाएगी? 10,800/216। ये 108 का दुगना है, तो 100/2 मतलब 50। एक यूनिट की वैल्यू है 50। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 127 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। 127 इंटू 50 इंटू कर दें 0, 7 पन्ना 35, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13 की 3, हाथ से लगे 1, 5 5 और 6, 6,350, जो कि हमें देखने को मिला ऑप्शन नंबर ए में। हमारा आंसर है 6,350। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68,600 रुपये की राशि पर 14.28%। ये 14.28% कोई नई चीज़ नहीं है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो हमारा परसेंटेज का है उसमें हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 14.28% हो चाहे 14 से 2/7%, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/7। तो 3 वर्षों के लिए बताना, तो एक वर्ष में क्या होगा? 7 यूनिट से वैल्यू होगी 8 यूनिट, अगले वर्ष क्या होगा? 7 से 8, अगले वर्ष भी 7 से 8। तो हमारी वैल्यू कुल मिलाकर मूलधन की क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का क्यूब कितना है? 343 यूनिट। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 यूनिट। अब कुल मिलाकर 343 यूनिट से 512 यूनिट हो गया हमारा मूलधन। 343 यूनिट से मिश्रधन हो गया 512 यूनिट। तो ब्याज कितने का लग गया? 512 माइनस 343। देखो 12 में से 3 गए तो 9, 10 में से 4 गए तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, तो 169 यूनिट का ब्याज लगा है। ठीक है, अब हमें कोई हिंट जरूर दी होगी। देखो मूलधन ये दिया 68,600, यह मूलधन है 383 यूनिट। 68,600, देखो 343 का दुगना दिया है, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 3 का दुगना 6, तो 2 और ये दो जीरो बाद में, तो 200 यूनिट है। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। तो हमें बताना 169 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 169 इंटू 200, 2 जीरो एज इट इज, दोगुना कर लो, 2 नाम 18, हाथ से ला 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 33,800। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33,800। आई होप you will like this video lecture. Please subscribe and follow my YouTube channel. Thank you.